तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान के 19 सैनिकों को मार गिराया है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि खोस्त और पख्तिया प्रांतों में अफगान और पाकिस्तानी सीमा के बलों के बीच झड़प हुई। इस झड़प में 19 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। तालिबान ने यहाँ तक दावा किया कि पाकिस्तान की 2 सैन्य चौकियों पर उन्होंने कब्जा कर लिया है और पाकिस्तानी सेना के कई जवान मारे गए हैं। सूत्रों ने यह भी बताया कि पाकिस्तान की ओर से दागे गए मोर्टार के गोले की वजह से पख्तिया के दंडे पाटन जिले में 3 नागरिकों की मौत हो गई है। दोनों ओर से झड़प अभी भी जारी है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक के बाद बदला लेने के लिए तालिबान की ओर से ये कार्रवाई की गई है। पाकिस्तान ने क्रिसमस से एक दिन पहले ही अफगानिस्तान के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें 50 लोग मारे गए थे। इस एयर स्ट्राइक के बाद ही तालिबान ने दावा किया था कि वो इस ऑपरेशन का बदला लेगा। अब तालिबान के अधिकारियों ने खुद ये जानकारी दी है कि पाकिस्तान के 19 सैनिकों को उन्होंने मार गिराया है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच झड़प कई दिनों से चल रही है। हालांकि आज की झड़प की बात करें तो अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि काल्पनिक रेखा से पार कई पॉइंट को देश के दक्षिण पूर्वी दिशा में जवाबी कार्रवाई में निशाना बनाया गया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या बयान पाकिस्तान के बारे में है, तो मंत्रालय के प्रवक्ता एयानतुल्ला खाज़मी ने कहा कि हम इसे पाकिस्तान का क्षेत्र नहीं मानते, हम क्षेत्र की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन ये काल्पनिक रेखा की दूसरी तरफ था। आपको बता दें कि काल्पनिक रेखा से मतलब डूरंड रेखा से माना जाता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के बीच एक डूरंड रेखा है जो दोनों देशों की सीमाओं को अलग करती है। इस डूरंड रेखा को अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों ही नकारते रहते हैं और इसे एक काल्पनिक रेखा बताते हैं। ये रेखा 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन के औपनिवेशिक शासन के दौरान अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच पहाड़ी और कबायली क्षेत्रों में खींची गई थी। यहाँ आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच झड़पें बढ़ती जा रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ ये आशंका जता रहे हैं कि दोनों के बीच कभी भी जंग शुरू हो सकती है। जंग के हालातों की अगर बात करें तो पाकिस्तान आंकड़ों में अफगानिस्तान से कहीं ज्यादा ताकतवर नजर आता है। पाकिस्तान के पास 6.5 लाख एक्टिव सैनिक हैं, जबकि अफगानिस्तान के पास सिर्फ 3 लाख एक्टिव सैनिक हैं। यही नहीं, पाकिस्तान के पास 5 लाख पैरामिलिट्री फोर्स हैं, जबकि अफगानिस्तान के पास सिर्फ 80,000 पैरामिलिट्री फोर्स हैं। पाकिस्तान के पास 1400 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि अफगानिस्तान के पास सिर्फ 17। और तो और पाकिस्तान के पास फाइटर प्लेन 387 हैं, अफगानिस्तान के पास एक भी फाइटर प्लेन नहीं है। पाकिस्तान के पास 57 अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स हैं, जबकि अफगानिस्तान के पास सिर्फ 2 अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स हैं। आर्मर्ड व्हीकल की बात करें तो पाकिस्तान के पास 50,000 से ज्यादा आर्म्ड व्हीकल्स हैं, जबकि अफगानिस्तान के पास सिर्फ 6,500 आर्म्ड व्हीकल हैं। इससे साफ नजर आता है कि पाकिस्तान कहीं ज्यादा ताकतवर है। अब सवाल उठता है कि जब पाकिस्तान इतना ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहा है, उसके बावजूद अफगानिस्तान उससे भिड़ने की कोशिश क्यों कर रहा है? दरअसल इसके पीछे अफगानिस्तान का इतिहास है। अफगानिस्तान आज तक के इतिहास में कोई भी जंग नहीं हारा है। अफगानिस्तान ने ब्रिटेन को तब हराया था जब ब्रिटेन आधी दुनिया पर शासन करता था। अफगानिस्तान के लड़ाकों ने सोवियत रूस के सैनिकों को वापस जाने के लिए तब मजबूर कर दिया जब सोवियत रूस दुनिया की महाशक्ति बन चुका था और अमेरिका और सोवियत रूस के बीच टक्कर मानी जा रही थी। यही नहीं, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर कंट्रोल कर लिया तो उसके बाद भी उसको अफगानिस्तान में कई मुश्किलें पेश आईं और अब जैसे ही अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़ा, तालिबान ने फिर से पूरे अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में ले लिया। अफगानिस्तान की इस जीत की बड़ी वजह मानी जाती है वहाँ का भौगोलिक समीकरण। अफगानिस्तान के ज्यादातर क्षेत्र पहाड़ी हैं, वहाँ दुर्गम इलाके हैं। उन इलाकों का पता सिर्फ अफगानी लड़ाकों को होता है। अफगानी लड़ाके छापामार युद्ध में माहिर हैं। वो छिपकर हमला करते हैं और फिर दुर्गम इलाकों में घने जंगलों में छिप जाते हैं। ऐसे में उनसे जीत पाना किसी के भी लिए आसान नहीं होता। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान 1947 में अस्तित्व में आया और तब से आज तक उसने एक भी जंग नहीं जीती है। अब सवाल उठता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अगर जंग होती है तो परिणाम क्या होगा? फिलहाल दोनों ओर से तनातनी जारी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।